शिक्षक के अनुभव, ये तीन चीज ऑलमोस्ट एक दूसरे को कवर कर रहा है। तो कह रहे हैं कि हम शिक्षक हैं, यानी कि डुअलिटी में जो हमने एक्सपीरियंस लिए हैं, हम बहुत अच्छे स्थान पर पहुंच गए हैं। और हमारे जो एक्सपीरियंस हैं, जिस ज्ञान को हमने पाया है वह दूसरों तक पहुंचाना है। और हमारे ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें हमने हम सर्टिफिकेशन में है कि नहीं, हमें सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं, ये अब जानने का समय आ गया है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आज तक जो हमने अपने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस लिए हैं, वो किस लिए लिया हमने। वो अगर हर कोई भी, यानी कि बच्चे से लेके बड़े तक, कोई भी जिस भी एज में है, वो जो कुछ भी ले रहा है वो किस लिए ले रहा है, वो एज अ टीचर कभी ना कभी वो काम आएगा। कह रहे उस दशा में जब हमसे पूछा गया कि हमारे एक्सपीरियंस के ज्ञान से हम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हैं क्या, हमें चुनाव करने का समय आया है। मानव की तरह मानव चेतना में आगे बढ़ने के लिए या माया जाल के उस तरफ वापस जाने के लिए, मतलब अब मानव जन्म को समाप्त करके मोक्ष को पार पार करके जाना है। यानी कि जो हमने एक्सपीरियंस लिया हुआ है धरती पर आकर के, वो यही पूछ रहे हैं कि या, क्योंकि हम धरती पे जब आते तो हमारा कुछ ना कुछ कॉन्शियसनेस हमेशा इंप्रूव होता है, वो आगे बढ़ता है। या तो हम धरती पे रह करके किसी के लिए कुछ करें, या फिर हम एस्ट्रल लेवल पे जाके फिक्स हो जाएं। तो दो चुनाव हमें दिए गए हुए हैं। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि लेकिन ये चुनाव हमारे एक्सपीरियंस पे काउंट होता है। जैसा एक्सपीरियंस परफेक्टली तरीके से लिया होगा, उसमें तीन चार नियम है हमारे। जिस तरीके से हमने जीवन जिया है, जिस तरीके से हमने अपने एक्सपीरियंस को लिए हुए हैं, भावों के इमोशंस के लेवल पर, वो तय करता है कि यस, आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि आपको क्या चुनाव करना है। कि आप रेडी हो मायाजाल की तरफ वैसे हेल्प करोगे, या जो एक्सपीरियंस लिया है वो धरती पे रह के आने वाले लोगों की आप हेल्प करोगे। तो छोटी सी बात एक कोष्ठक में या ब्रैकेट में कह रहे हैं कि मोक्ष के नाम पे धरती पर अब मानव जन्म लिए बिना जा सकेंगे, लेकिन परमात्मा में विलीन होना अब धरती के अनुसार बोलेंगे तो अनंत करोड़ों वर्ष तक नहीं होगा। यहाँ से जाने के बाद बिना किसी डायमेंशन में किसी ना किसी जगह श्रम और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ओके, ऐसा नहीं है कि जब हम धरती पे हैं तो जो कुछ से प्रॉब्लम्स है यहीं पर है, ऊपर नहीं है, या ऊपर हम आराम से टहल रहे हैं, सैर कर रहे हैं, वहां कोई काम नहीं है। ऐसा कोई डायमेंशन में नहीं है। जितने भी डायमेंशन आप 118 हमने सुना हुआ है, और भी अभी शायद जैसे जैसे मेरी नॉलेज बढ़ेगी और भी डायमेंशन हैं, यहाँ तक कि शायद करोड़ों की बात हो रही है। लेकिन जो बहुत ब्यूटीफुल हैं 118 के आसपास मेरे कान तक आए हुए हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम किसी और डायमेंशन में हैं तो वहां बहुत मजे से हैं, वहां बस पूरे अच्छे अच्छे फूल देख करके अच्छे अच्छे गाने सुन के रह रहे हैं। ऐसा नहीं है। जैसा आप धरती में रह रहे हो वहाँ थोड़ा सा बेटर वर्जन है वहां पे। हम वहाँ थोड़ी टेक्नोलॉजी हमारी हाई है, ऐसी हाई डेंसिटी बॉडी नहीं है। प्लस थोड़ा वाइब्रेशंस हमारे ज्यादा अच्छे हैं, वहाँ की फ्रिक्वेंसी थोड़ी ज्यादा हाई है। धरती पे वो चीज कम है। लेकिन धरती का अपना अलग मजा है। जब हम इस प्लेन से हट जाएंगे, या जो हमारे और भी एस्ट्रल मास्टर्स हैं, उनको बड़ा मजा आता है कि धरती में लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं डुअलिटी को ले लेके। तो वही वो कह रहे हैं कि जब ये बारी आई कि माया जाल में भी काम है, धरती पे भी काम है, तो क्यों ना हम धरती पे जाके काम लेके प्रमोशन कर लें अपना। धरती पे काम लेने का मतलब ये है कि अपना एक्सपीरियंस लेने का मतलब कि हमारा प्रमोशन हो जाता है। जैसे अगर हम एस्ट्रल लेवल पे काम करेंगे तो हो सकता है कि हमको एक लोग ही मिले नेक्स्ट नेक्स्ट वाले में। लेकिन अगर हम धरती पे रहते हैं तो शायद हमें 5 से 8 डायमेंशन ऊपर की शिफ्ट मिल जाती है। जैसा कि अभी हमारे नंदी बाबा आए थे, शिव जी की सवारी जिसको लोग बोलते हैं। वो नंदी जी ने जन्म लिया था, पीएसएम मास्टर है वो। उन्होंने अपनी बॉडी भी वैकेट किया हुआ है, बहुत काम करके गए हैं वो। तो जब उनकी इंफॉर्मेशन मिली तो वो उन्होंने शिवलिंग से ऊपर गए हुए हैं। तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। जब मेरे कान तक ये बात आई, मैं तो यही सोचती थी कि जो शिव के पास रहते हैं वो अमर हो गए, अनंत हो गए, जो मैंने आज तक इतना सुना हुआ था। लेकिन अभी ये धरती ऐसी इतनी ब्यूटीफुल हो रखी हुई है, हमारे आसपास इतने ऐसे डायमेंशंस के लोग हमारे सामने हैं, हमको पता ही नहीं है। लेकिन जब वो ध्यान कराते हैं, बैठते हैं, जब इंफॉर्मेशन लोगों से आती है उनके थ्रू और हम सुनते हैं, तो लगता है कि वाओ, मतलब वो हमें रियलाइज करवाते हैं कि हम भी उन्हीं के बराबर हैं।
बस ये है कि हम रो रहे हैं, रो रो के काम कर रहे हैं। अब उनमें क्या है कि वो सीख गए हैं कि कैसे आगे जाना है। तो वो उस प्लेस पे बैठे हैं, वो बार बार नॉक कर रहे हैं कि यस यू आर गॉड, यस यू आर गॉड। बट हम है कि हम भगवान मानने को छोड़ो, 2 दिन भगवान मानते हैं, तीसरे दिन जो सिचुएशन आई वापस से हम सब कुछ फ्लैश कर देते हैं। फिर से वो नॉक करते हैं 3 दिन, यस यू आर अ गॉड, यू आर अ गॉड, प्रमोशन लेना है, धरती पे आए हो, प्रमोशन लेने के तरीके समझो, वहां वहां पे उलझना नहीं है। इस न्यू एनर्जी में मैंने न जाने कितनी बार ये महसूस किया है कि साक्षी भाव में रहना है, कंप्लेन नहीं करनी है, प्रेम भाव में रहना है, सहानुभूति भाव में रहना है। और शायद ये सिचुएशन मेरे पास कई बार आई है। मैं 6 दिन तक तो सही, लेकिन जब पूरी वो आता है ना कि आपको सर्टिफिकेट देने का जब मौका आता है, तो एक अच्छा टेस्ट वाला आता है, तब उसमें से वो 3 चीज तो मैं कवर करके चौथी चीज पे लगता है ओ अभी काम करना बाकी है। तो बिल्कुल ये, और जब मैं इनको पढ़ लेती हूँ कि यस हम धरती पे आए प्रमोशन लेने के लिए, तो फिर एक लालच और आता है कि चलो आज ना सही तो कल सही। तो ये वही कह रहे हैं, मैंने ज्यादा ब्रीफ कर दिया क्योंकि ज्यादा ये अभी समझ में आ रहा है, तो ज्यादा ब्रीफ कर दिया है हमने। अब वो कह रहे हैं कि इस तरह से हम अंदर कमिट कर चुके हैं, इस तरह के चुनाव करने में एक कारण छुपा हुआ है कि न्यू एनर्जी के टीचर की तरह रहने का निर्णय करने की वजह से मानव को जागृत करने का चुनाव हमने किया है। बिल्कुल सही बात है। जो लोग हमारे सामने हैं या हम जिस प्लेस पे बैठे हैं या जो भी हमारे सामने बैठे हैं वो भी किसी से कम नहीं है। अगर वो हमको सुन रहे हैं, तो जब हम उनसे बात करते, कम्युनिकेट करते हैं, तो हम एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज करके एक दूसरे को ही सुन रहे हैं। बस फर्क इतना ही है कि हमने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। और जैसे अब हमने कैसे इम्प्रूव किया, हमने अपने जो हमसे बड़े थे, हमने उनसे इम्प्रूवमेंट लिया, यानी कि हमने अपने एक टीचर से इम्प्रूवमेंट लिया, फिर आज हम टीचर बन गए। फिर जो मेरे सामने बैठे हैं, फिर वो हमको सुनेंगे, तो वो भी टीचर बन जाएंगे। यानी कि मैंने अपने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस में लाइफ में कर रही हूँ, चाहे सर्टिफिकेट पाने का हो या डुअलिटी से बाहर जाने का हो, या मुझे कुछ और जानने का रहस्य महसूस हो या चाहत हो, तो वो जो मेरी चाहत है, तो उसके बिहाफ पे मेरी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। क्योंकि जो आप, जैसे आपको कार खरीदना है, तो आपकी चाहत है कि मुझे 12 लाख वाली ही कार लेनी है, मुझे 5 लाख की कार नहीं लेनी। तो फिर आप अपने सारे प्लान्स देखोगे ना कि मेरा ये पैसा बचा है, ये वाला यूज कर सकते हैं क्या, ये आगे हम कोई और सैलरी उठा सकते हैं क्या, मतलब हम पूरा प्लान करते हैं, तो हम एक अच्छी कार ले आते हैं। तो अगर ऐसे, अगर हमें भी प्रमोशन लेने हैं, अदर डायमेंशन में जाना है कि यस ये जानना है, तो उसको जानने के लिए हमारा टेस्ट, जैसे हम क्लास में जा, किसी अलग क्लास में जाएं और हमारा पर टेस्ट होता है कि आपको पुरानी चीज आती भी है कि नहीं, पहले वो क्लियर करो, फिर आपको नई चीज मिलेगी। तो सेम चीज हमने ही प्लान किया था टीचर बनने के लिए। और जो कुछ भी हमारे लाइफ में अब तक हुआ है या हो रहा है, वो हमें टीचर में एक्सपीरियंस के लिए है। तभी तो हम किसी को बता पाएंगे सामने, जब कोई हमारे आएगा कि अभी सिचुएशन ऐसी है, हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि नहीं आप बस ध्यान करो उससे हो जाएगा। लेकिन अगला कह रहा है कि खाली बैठने में क्या हो जाएगा। क्यों? हमने एक्सपीरियंस लिया, हमने कई साल इस पे रिसर्च किया और देखा कि हाँ ध्यान से ही होगा और किसी से कुछ नहीं होगा। हम इस पे अड़ी गए, वो वापस आएगा, आप ध्यान करो हो जाएगा। तिबारा जब वो बार बार या फिर या कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी जब वो बोलेगा कि नहीं हमें ध्यान से कैसे हो कैसे होगा, तो उसको आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी कि उसने भी क्वेश्चन पूछा कि ध्यान से कैसे होगा, सांसों के साथ बैठने से कैसे होगा। तो वही सिचुएशन हम अंदर जो भी मेरे आसपास होता है, जितनी भी चीजें हमने ध्यान से सीखा, ध्यान से चीजों को क्लीन किया, फिर बारी आई अपने इमोशंस को लेवल में लाने की, यानी कि प्रेम भाव में रहना, सहानुभूति भाव में रहना, साक्षी बन के रहना, इंटरफेयर नहीं करना। ये 5 चीजें बहुत बड़ी हैं, लेकिन जब करने पे आता है तो हम उसे नहीं कर पाते हैं, लेकिन यही हमें करना है। और इस तरीके से हम दूसरों को हमारे अनुभव से दूसरे को हम वहां से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए हम टीचर हैं। अब कह रहे हैं कि टीचर की जरूरत क्यों है, सबके अपने अपने अनुभव हैं, तो सभी टीचर हैं, तो क्या ही जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। टीचर की जरूरत इसलिए है, कह रहे हैं कि जब हम विकास की दिशा में गौर करेंगे, समझ आएगा कि न्यू एनर्जी का निर्माण हो रहा है। यानी कि सभी, कुछ लोग जो अभी न्यू एनर्जी क्या बन रही है, न्यू एनर्जी का मतलब ये है कि अभी हम लोअर सेल्फ में हैं,
हमें अपनी हायर सेल्फ को लेकर के आना इस एज में, दिस इज कॉल्ड द न्यू एनर्जी। और कह रहे हैं कि प्रज्ञात्मा के धरती पर आने के लिए जिस एनर्जी को और अनुकूल, यानी कि जो उसके अ, आसपास का वातावरण है, वो जो चाहिए वही न्यू एनर्जी है जो हम कर रहे हैं। हम न्यू एनर्जी कैसे लेकर के आ रहे हैं? अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ रही है? ध्यान से। ध्यान में क्या हो रहा है? हम शांत हो रहे हैं। अगर आपको शांत होने के और भी तरीके आते हैं तो भी आप अपने प्रज्ञात्मा को अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि आनापान सती ही सबसे बेस्ट है मन को शांत करने के लिए। स्टार्टिंग में उसमें 5-6 महीने लगे हमारे, हम किस तरीके से लाइफ जीते हैं, कितना सोचते हैं, क्या देखते हैं, तो हो सकता है कि आनापान सती करने में लगेगा, कभी कभी हम कर दिया। इससे अच्छा हमने एक्सरसाइज कर लिया होता, मंत्र जाप कर लिया होता, हमने कुछ म्यूजिक सुन लिया होता, या हमने कुछ चालीसा पढ़ ली होती। लोग ऐसा भी सोचते हैं, क्योंकि ये मेरे अनुभव है। एक समय ऐसा आया कि मैं ध्यान में मैं देख रही हूँ सब कुछ ठीक हो रहा है, बट लेकिन ऐसे ही सांस को लेकर के बैठ जाना, घंटों घंटों बैठ जाना, उसमें से इतना निकल के आना, वो मुझे नॉक करता था। मैं सोचती थी कि क्या इससे भी कोई फास्ट तरीका है क्या, शॉर्टेस्ट तरीका? हम ह्यूमन बींग क्या सोचते हैं कि लो कुछ और शॉर्ट मिल जाए, कुछ और फास्ट ट्रैक मिल जाए यहाँ से बाहर निकल जाने का, सब कुछ ठीक हो जाने का। बट वो नहीं होता है। तो वही है वो प्रज्ञात्मा को अंदर लाना है, तो सारी चीजों को बाहर निकालना पड़ेगा। और किस तरीके से इमोशंस, यानी कि 7 बॉडीज के लेयर्स निकलते हैं, उफ, मैंने तो बहुत अच्छे से फील किया, अभी भी फील कर रही हूँ। और आई थिंक और लोग भी फील कर रहे होंगे। धरती के पैदा होने के बाद इस तरह की एनर्जी का निर्माण होना पहली बार हुआ है। यस, अभी हम 2012 के बाद से ये महसूस कर सकते हैं कि ये सब, पहली बात तो प्रज्ञात्मा को लोग समझ ही नहीं पाए, मैं खुद समझ नहीं पाई। मुझे अभी खुद ही 2-3 महीना हुआ है, मैं अब जाके मैं प्रज्ञात्मा को बुलाती हूँ। अब जाके मैं पितामा को ज्यादा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम चला है कि एस्ट्रल लेवल पे गैलेक्टिक फेडरेशन से बहुत सारे काम हो रहे हैं। धरती पे इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है। चूंकि वो न्यूज़पेपर तो है नहीं कि हमने पढ़ लिया जान लिया, मास्टर्स के साथ बैठते हैं। वो भी अभी हमारी लिमिटेशंस भी हैं, हम मदर हैं, किसी की वाइफ है, अपने भी कुछ इमोशंस हैं। तो अभी मैं वहां तक नहीं, लेकिन फिर भी मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ऐसे मास्टर्स के संग उठती बैठती हूँ कि मुझे गैलेक्टिक फेडरेशंस में क्या हो रहा है, अर्थ में क्या हो रहा है। और जब मैं डिस्चार्ज हो जाती हूँ, या कभी कभी लगता है कि सब कैसे होगा, तो वापस से न्यूज आती है कि धीमे धीमे चलेंगे, आप चुने गए यूनिवर्स के लिए, आपका काम होता जाएगा। अब बिल्कुल ऐसा होता ही गया। तो वही वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, प्रज्ञात्मा को लेके आना, न्यू एनर्जी टर्म्स को महसूस करना, वो धीमे धीमे हो रहा है, हमको समझ में आ रहा है। तो ये बात। फिर वो कहते हैं कि जैसे जैसे उस एनर्जी का निर्माण होता जाएगा, हम उसके बारे में संपूर्ण तरीके से पता चलेगा। जब हमारी हायर सेल्फ हमारे अंदर आना शुरू कर देगी, हमें इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएंगे, या हम सतर्क हो जाएंगे। जैसे हम अपने अगर ड्रीम को देखें, कोई पैटर्न्स आ गया, उसको ठहर के देखना शुरू कर दें, तो इट्स मीन्स कि यस, यू आर रेडी। आप न्यू एनर्जी में रेडी हो चुके हो। आपकी प्रज्ञात आत्मा, यानी कि जो हमारी हायर सेल्फ है, वो अपने प्योर इमोशंस लगातार हमारे अंदर डाल रही हैं। और कह रहे हैं कि इसलिए इस नए एरिया में कुछ लोग जा सकते हैं। वहां पर जाने के बाद वो कुछ लोगों को विषय के बारे में जानकर हमारे लिए ग्रीन सिग्नल देते हैं। उसको देखकर बाकी के लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यानी कि जैसे हमारे, जैसे मैं जिसके संग हूँ, जब मैंने उनको सुना, उनको जाना, मुझे उनसे पहले बहुत कंप्लेन था। और मुझे लगता था कि हम इनके साथ हम खुल के बात क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमको आज समझ में आता है कि वो सिर्फ टाइम वेस्टिंग थी। वो बार बार कहते थे कि यस, आप गॉड हो, अपने को आपके क्वेश्चंस आपने बनाए, आपको इस निकालना है। तब वो बात मुझे समझ में नहीं आती थी। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि अब लगता है कि क्या ही पूछूं मैं उनसे, मेरे प्रश्न है, मुझे ही निकालना है, मुझे ही जानना है। खैर वो चीजें, मतलब वहां तक वो जो चाह रहे थे, वो उनके बच्चे तैयार हो गए हैं, उनके स्टूडेंट वैसे बन गए हैं, तो मैं वैसी बनती चली जा रही हूँ। ऐसा नहीं है, कभी कभी सिचुएशन, जो अंदर के जो फोर्स इमोशंस है ना, वो रहते हैं, वो फटाक से बाहर आते हैं। कि अब जब बाहर आते हैं तो मैं उस पर गिल्ट फील नहीं करती। मैंने कहा ओ, ये इस तरीके से बाहर आया है, चलो आगे वादा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम से कुछ ऐसा आएगा, तो एटलीस्ट जिस फोर्स से आया है उस फोर्स को, जो मेरा प्रेजेंटेशन है, जो मेरा रिएक्शंस है,
वो मैं धीमे से कुछ बहुत हद तक कम कर दूंगी या गायब भी कर दूंगी या वो चेंज कर दूंगी ताकि अगला हर्ट ना हो। तो वो यही बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उनको देख के धीमे धीमे सीखते हैं, फिर बदलाव हमारे अंदर आता है। फिर आगे बात हो रही है शिक्षक के अनुभव। अब इतने सारे अनुभव हो गए हैं, तो किस लिए हुआ ये? कह रहे हैं कि लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए। लोग पुष्पांजलि को क्यों सुनेंगे? क्यों मुझे वो सुने? क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है कि उनकी लाइफ में चल रहा हो मेरे जैसा। अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगी तो उन्हें लगता है कि जब पुष्पांजलि निकल सकती तो मैं भी निकल जाऊंगी। और उसमें जो गलतियां मैंने कर रखी हो सकता है वो गलतियां वो जैसे मैंने कोई काम को 10 दिन में लगाया, वो मेरे एक्सपीरियंस को सुन करके, मेरे विश्वास को जान करके वो 3 दिन में वहां से बाहर आ जाएंगे। इसलिए मेरे एक्सपीरियंस बताना दूसरों को जरूरी है। इसलिए जो एक्सपीरियंस टीचर को मिलता है अगले को शेयर किया गया है। पितामह ने इसीलिए बोला है कि आपको जो भी एक्सपीरियंस हुआ उसमें कोई शर्म की बात नहीं, इमोशंस है, डर है, फियर है, ये सबसे बड़ी चीज है, ये उसको स्वीकार करना। किस तरीके से आपने उसको बाहर निकाला है, दूर किया है, वो जरूर बताएं अपने मित्रों को या आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हैं, वो शेयर करना बहुत जरूरी है। कह रहे हैं कि और वो एक्सपीरियंस हमें टीचर के लिए तैयार करने के लिए ही दिया गया था। फिर कह रहे हैं, फिर एक हंसी आती है मुझे, कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो एक्सपीरियंस सुनने के बाद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कह रहे हैं कि ओरियन की तरह कुछ बाकी लोग चप्पू चलाने के लिए चिढ़ने के बाद ही समझते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि जब तक उनकी लाइफ में वो नहीं खटर पटर करेंगे ना, जब तक वो अपने खुद सॉल्व नहीं करेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। और कह रहे हैं कि जिसके लिए हमें ओपन रह के हमें संपूर्ण तत्वों को अंगीकार करके उसकी अनुमति करनी चाहिए, चिंता छोड़ देना चाहिए। ये बहुत छोटा वर्ड है बट लेकिन बहुत टफ काम है कि चिंता छोड़ देनी चाहिए। वो तभी छोड़ पाएंगे जब आपको अपने ऊपर, अपने ध्यान पे, अपने काम पे भरोसा आना शुरू हो जाएगा। कह रहे हैं कि धरती पर हमारे नए शक्ति के साथ जिस तरीके से काम करना हम सीखेंगे, जब हमारे दैनिक जीवन के बारे में तो वह समाचार के द्वारा सुनते हैं, तो कुछ बार उसे आचरण में रखने के लिए कठिन हो जाता है। वही जैसे कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए लेकिन हम चिंता करते हैं, वो आचरण में रखना कठिन है। कोई चीज सिचुएशन आ गई है तो चिंता होती है, लेकिन तोबैस कह रहे हैं कि नहीं, चिंता मत करो। कह रहे हैं किसी दूसरे के लिए इस समय कठिन का सामना करना दुखी होगा ना, कि जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे के लिए बहुत सारे कष्ट का सामना करने के लिए सिद्ध होती है, वहीं हमें उस माँ को प्रेम दिखाई देता है। इसी तरह सृष्टि के प्रति जब हमारे अंदर प्रेम पैदा होता है, तो आने वाले लोगों के लिए हम इतना तो करने के लिए आगे आएंगे ही। यानी कि जब किसी का हमें कष्ट दिखाई देता है, तो हमारा स्वभाव है वो उसके लिए कुछ कर देना। लेकिन उसको जो प्रॉब्लम्स मिली है वो उसके लिए मिली है, लेकिन हमारा प्रेम है, हम दिखाते हैं, हम करते हैं। तो वही वो कह रहे हैं, ऐसा भी लगता है कि हमारे जीवन को हम अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे हैं। जो हमें एक्सपीरियंस आते हैं एज अ टीचर बनने के लिए, तो कभी कभी हमें कंप्लेन होती है कि सब लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, कोई मूवी जा रहा है, कोई अच्छे से बहुत अच्छी सिटी में घूम के एंजॉय करके आ रहा है, और हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम टीचर बनने आए हैं, वो आज घूमने जा रहे हैं, कल हो सकता है उनको हमारी जरूरत पड़े। तो इसलिए कंप्लेन नहीं करना है। तो ये जब आपके मन में अगर कभी आपको लगे कि हम वो लाइफ नहीं जी पा रहे हैं जो और लोग पहाड़ों पे घूम के मस्ती करके आ रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, और हम यहाँ 8-8 घंटे, 9-9 घंटे ध्यान में बैठे हैं और बहुत सारी चीजों को क्लीन कर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इसीलिए क्योंकि हमें टीचर बनना है। और बाकी लोगों को, क्योंकि हर दिन सिचुएशन सेम नहीं रहेगी, आज हम अच्छे हैं, कल क्या आएगा, हम तैयार हैं आगे के को क्लीन करने के लिए, वहां से निकल जाने के लिए। या और जो लोग मस्ती कर रहे हैं उनकी लाइफ में कब क्या आ जाएगा, हम ही जरूरत पड़ेंगी उनको आगे उस रास्ते पे उनको हटाने के लिए, कि नहीं, हम जब एक समय था, हमने इसको एक्सपीरियंस किया, आप भी वहां से निकल के आ सकते हो। तो ये चीज। और कह रहे हैं कि जब से हम पैदा हुए तब से जिन गंभीर अनुभवों का सामना कर रहे हैं, उसके साथ हमारे थोड़े कर्म का नाश भी होता है, बिल्कुल। यानी कि जो भी सिचुएशन आ रही है, कर्मों का तो प्रक्षालन होना ही है। आपके साथ जो भी लोग भी हैं जो परेशान कर रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, उसमें तो कर्म का प्रक्षालन भी हो रहा है, एक्सपीरियंस भी हो रहा है, और प्लस हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि फिर समय ऐसा आएगा जब हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे जो एक्सपीरियंस हैं वो हमें बहुत ही अंदर से, हमें बहुत शांति फील कराएंगे, बहुत श्रद्धा आएगी हमारे अंदर। और कह रहे हैं कि अब हम सबसे पहले हमारे अंदर से जुड़े विषय के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए बहुत श्रद्धा से सुनेंगे।
कौशल सीखना चाहिए, ये केवल शब्द नहीं है। जब हम इसे सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो उस तरफ वाले हमें बहुत सारी एनर्जी देते हैं और इस एनर्जी को हम ऐसा बुलाते हैं। और कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें हमने भगवत गीता में भी सुनी है। बिल्कुल सही बात है, हमने बहुत कुछ भगवत गीता में सुना, बड़ों से सुना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, प्रेम में रहना चाहिए, किसी से नहीं लड़ना चाहिए। क्या हमने कभी वो किया? जब सिचुएशन आती है तो हम लड़ते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम कंप्लेन कर सब कुछ कर बैठते हैं, लेकिन नहीं समझ में आता, वो कॉन्सेप्ट ही इतना कठिन रहता है। कह रहे हैं कि हमने न केवल उसको सुनने तक ही परिमित किया, हमने उसे अपने आचरण में ले कभी नहीं आए। वो कॉन्सेप्ट हमें बहुत कठिन दिखने की वजह से नहीं समझ आया, इसलिए उससे हम दूर होते चले गए। ये सब जो आज की बात हो रही, और जो एक सबसे टफ काम था ना, हमारी ग्रिड्स, जो हमारे थर्ड डायमेंशन का जो ग्रिड्स था ना, जो एनर्जी आनी थी, वो बहुत कम थी। अगर हम चाहते भी अपने आचरण में लाने के लिए, तो आसपास जो हवा चली थी, जो एनर्जी का लेवल, वाइब्रेशन हम कम करके आए थे, ग्रिड लगा करके धरती पे ग्रिड जो डाल दिए गए थे वो कम थे, जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए। लेकिन आज ग्रिड बदल दी गई है, तो आज हम थोड़ा सा भी एफर्ट लगा रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे कर्म का प्रक्षालन हो रहा है और बहुत कुछ हम समझ करके आगे कर रहे हैं। तो आज हम इसी पे समापन करेंगे, फिर हम कल बनेंगे नए विधाता, जो कि हम हर पल अपने